जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं कबीर के ये दोहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जीवन में होगा नई ऊर्जा का प्रवाह। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास का पहला दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ, कबीर दास जी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, टाल मटोल करना ठीक नहीं है। और जो काम आज करना है उसे तुरंत यानी अभी कर डालो, क्योंकि समय कम है और काल रूप में पल भर में कभी भी प्रलय हो सकती है। तो वापस अपने काम कब करोगे। दूसरा दोहा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साई तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। अर्थ, कबीर दास जी तिल और चकमक पत्थर का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे तिल से तेल छुपा हुआ है और चकमक एक प्रकार का पत्थर जिससे आग पैदा होती है, में आग छुपी हुई है, उसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर ही छुपा हुआ है और जागते हुए अर्थात मोहमाया से दूर रहते हुए उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। तीसरा दोहा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अर्थ, कबीर दास जी मनुष्य को दया धर्म से जुड़ने के लिए इशारा कर रहे हैं और क्रोध लोभ को छोड़ने के लिए कहते हैं कि जहाँ दया होती है वहीं धर्म निवास करता है, लेकिन लोभ अथवा लालच जहाँ रहता है तो मनुष्य लोभ के कारण ही पाप करने पर मजबूर हो जाता है। आता लोभ नहीं करना चाहिए। क्रोध तो काल का दूसरा स्वरूप है। क्रोध के वश में होने पर मनुष्य किसी के जीवन का अंत कर सकता है। लोभ और क्रोध से सदा ही बचना चाहिए और क्षमा तो मनुष्यों का भूषण होता है। क्षमाशील व्यक्ति तो भगवान का रूप है। आता जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान का वास रहता है। चौथा दोहा। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। अर्थ, कबीर दास जी एक सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि जल में तो कमल खिलता है, लेकिन चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन किसी का आत्मीय संबंध अगर किसी के साथ बना रहता है तो उससे दूर रहते हुए भी आत्मीय जन को अपने पास ही समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल और चंद्रमा के बीच में बहुत दूरी होने पर भी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के अंदर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कमल और चंद्रमा दोनों एकदम पास में है। व्यक्ति अगर भगवान से लगन लगाता है तो भगवान सदैव ही उसके पास रहते हैं। पांचवा दोहा। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवन। अर्थ, कबीर दास जी के अनुसार अब तक का सारा समय ही व्यर्थ चला गया, क्योंकि न तो सज्जनों की और न कभी अच्छे मनुष्यों का संग ही किया। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन एकदम पशु के समान है, क्योंकि पशुओं को सिर्फ खाने और सोने का ही काम रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलने पर अगर कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है। छठा दोहा। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ, कबीर जी विचार कर कहते हैं कि तीरथ करने से एक फल पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन संत के मिलने पर 4 पुण्य का फल प्राप्त होता है।
लेकिन सद्गुरु के मिलने पर अनेकों पुण्य के फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः सद्गुरु की शरण अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। 7वां दोहा। प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार प्रेम खेतों में नहीं उपजता है और यह बाजार में भी नहीं मिलता है। जिसे प्रेम चाहिए तो उसे अपना शीश काम, क्रोध, इच्छा, भय के रूप में त्याग करते हुए कटाना होगा। 8वां दोहा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही। ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार उस घर में भूत प्रेत रूपी मनुष्य रहते हैं जहाँ साधु संतों की पूजा नहीं होती है, और साधु संतों को नहीं पूजने से वह घर मरघट के समान हो जाता है। अतः साधु संतों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। 9वां दोहा। कबीरा सोई पीर है, जाने पर पीर। जो पर पीर न जान ही, सो कामे पीर में पीर। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार वह इंसान ही संत पुरुष अर्थात पीर है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसे छुटकारा दिलाता है। लेकिन जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है और पीर अर्थात संत पुरुष होने का दिखावा करता है, उसके पीर होने में तो समाज को पीड़ा अवश्य होती है। 10वां दोहा। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थ कबीर दास जी के कथानुसार जो व्यक्ति प्रेम का प्याला पीना चाहता है या कि भगवान की भक्ति रूपी प्रेम को पाना चाहता है, उसे अपना शीश अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, मद, अज्ञान का त्याग करना होगा। लेकिन जो व्यक्ति इन सब को क्रोध, लोभ, मोह, मद, अज्ञान रूपी शीश को नहीं दे सकता है या उनका त्याग नहीं कर सकता है, तो उसकी प्रेम पाने की चाहत कैसे संभव होगी। 11वां दोहा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य चाहे जितना भी अपने शरीर को नहा धोकर साफ करे, लेकिन उसका हृदय साफ नहीं है, अर्थात दूसरे के प्रति सदैव ही दुर्भावना से ग्रसित रहता है, तो उसका शरीर उसी प्रकार से मैला होता है जैसे सदैव जल में रहने वाली मछली का गंदा वास कभी खत्म नहीं होता। अर्थात अपने हृदय साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं आपसे नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।